सेक्शन 32A ऑफ आईबीसी बात करता है लाइबिलिटी फॉर प्रायर ऑफेंसेस। ये पूरे सेक्शन में जाने से पहले हमको कुछ चीजें क्लियर करनी पड़ेगी अभी। लाइबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर मतलब देखिए, आज जो हमारे पास सीआरपी में कंपनी आई है, एलएलपी आई है, व्हाट एवर द कॉर्पोरेट डेटर इज, अब वेरी हाई चांसेस कि इनके जो प्रमोटर्स है या केएमपीज है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कई ऐसे लोग रहेंगे जिन्होंने कंपनी में कुछ ऐसे काम किए रहेंगे जिसके चक्कर में काफी उन्होंने ऑफेंसेस क्रिएट किए हो। वेरी हाई चांसेस। अब जब होता है ऐसे कि रेजोल्यूशन प्लान आया और वो पास हो गया, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने कंपनी में पैसे लगाए, पैसे वापस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मोरेटोरियम खत्म हो गया, अब सब कुछ। अब इन्होंने जो पहले के प्रायर प्रमोटर्स थे या पहले के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स थे, इन सारे लोगों ने जो ऑफेंसेस किए थे वो तो कंपनी के नाम पे किए थे। तो क्या इसके चक्कर में आज कंपनी के अंदर जो न्यू मैनेजमेंट है उन पे केस फाइल होना चाहिए? क्या वो लायबल रहने चाहिए? क्या इन लोगों ने जो ऑफेंसेस किए थे उसके चक्कर में जो असेट्स पे पहले केसेस चल रहे थे, क्या वो असेट्स अब सीज होने चाहिए क्योंकि मोरेटोरियम एंड हो गया है? तो जो न्यू मैनेजमेंट ने, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने अपने पैसे लगा के जो पूरी कंपनी वापस ली है, कंपनी को वापस पैसा डाल के फ्लो में लाया है, कंपनी के असेट्स उन्होंने एक्वायर किए थे इस चक्कर में कि दे कैन मेक द कंपनी रन, अब पहले के ऑफेंसेस के चक्कर में वो सारे सीज हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम के होने के कारण रेजोल्यूशन एप्लीकेंट पीछे हट जा रहे थे। उन्होंने कहा कि यार अब हम क्यों कंपनी में इन्वेस्ट करें, हम अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं, पता चला कि हमारे एसेट्स सीज हो रहे हैं, कंपनी में केसेस चल रहे हैं, हम ये सॉल्व करें कि कंपनी को वापस मैनेज करना स्टार्ट करें, कंपनी को वापस खड़ा करें। तो टू मेक श्योर दैट द न्यू मैनेजमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड बाय प्रायर प्रमोटर्स, इसलिए एक न्यू अमेंडमेंट लाया गया जिसको अमेंडमेंट 32A कहते हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं बिकॉज नाउ वी हैव द बैकग्राउंड। अब हम इसके ऊपर पढ़ते हैं। So the liability of corporate debtor for an offence committed prior to the commencement of CRP shall cease, and the corporate debtor shall not be prosecuted for such offences from the date of resolution plan has been approved. मतलब किस दिन से? जिस दिन से the resolution plan has been approved by the adjudicating authority. And लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, if the resolution plan results in the change of management or control of the corporate debtor टू अ पर्सन, मतलब अब न्यू मैनेजमेंट आया है, राइट? तो उन्होंने बोला अगर न्यू मैनेजमेंट आया तो उसमें न्यू लोग होने चाहिए, इसमें वो लोग नहीं होने चाहिए। कौन से लोग नहीं होने चाहिए? who were promoter or in the management or control of the corporate debtor or related party of such person। समझा? प्रमोटर नहीं होने चाहिए पहले पुराने वाले, या ऐसे उनके अंडर मैनेजमेंट में नहीं होने चाहिए, उनके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए कॉर्पोरेट डेटर, या इन लोगों के कोई रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए जो न्यू मैनेजमेंट में आने वाले लोग हैं। या और कौन नहीं हो सकते? या कोई ऐसा पर्सन विथ रिगार्ड टू हुम, जो रेलेवेंट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो भी है, हम ईडी पकड़ के चलते हैं, ईडी ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन इट्स पोजेशन या रीजन टू बिलीव, से ईडी को लगता है कि यार ये एक पर्सन है जिसने ना मदद की थी ऐसे किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो ये पर्सन को भी हम न्यू मैनेजमेंट में अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है? तो हमको दो चीजें क्लियर होगी, कौन नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा प्रमोटर जिसके मैनेजमेंट में कंट्रोल में कॉर्पोरेट डेटा या उनका कोई रिलेटिव, या कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने मदद की थी या अबेटेड, या दोनों में से कोई एक किया था, एंड सबमिटेड और फाइल्ड अ रिपोर्ट और कंप्लेंट टू द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। ठीक है? अब इसके नीचे प्रोवाइडेड आ जाता है प्रोविजन that if a prosecution has been instituted during the CRP process against such corporate debtor, it shall stand discharged on the date of resolution of approval of resolution plan। ठीक है? बोले कि अगर कोई प्रोसिक्यूशन किया गया था सीआरपी के ड्यूरिंग, तो वो भी डिस्चार्ज रहेगा कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। तो इतना हमको समझ में आ गया, न्यू मैनेजमेंट को पुराने के चक्कर में कोई दिक्कत नहीं होगी। कंडीशन इतनी है कि न्यू मैनेजमेंट में न्यू लोग होने चाहिए, कोई भी ऐसा पुराना आदमी नहीं होना चाहिए जो प्रमोटर था किसी ऐसे पुराने कॉर्पोरेटर में जिन्होंने ऑफेंस करके रखे, तो वो भी उसमें भागीदार है या उन लोगों ने किए, तो ऐसे लोग न्यू मैनेजमेंट में नहीं होने चाहिए। अब प्रोवाइडेड फॉर दैट एवरी पर्सन, अब ये आ जाती है कि जो पुराने लोगों का क्या होगा। हुआ डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर किस में होता है? एलएलपी में होता है। या कोई ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो गया, और हु वाज इन एनी मैनर इन चार्ज और रिस्पॉन्सिबल टू द कॉर्पोरेट डेटर फॉर द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस और associated with the corporate debtor in any manner and who was directly or indirectly involved in commission of offense।
मतलब या तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर या ऑफिसर इन डेजिग्नेटेड पार्टनर या ऑफिसर इन डिफॉल्ट या कोई भी ऐसा पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल था डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए shall continue to be liable and be prosecuted and punished for such an offence committed by the corporate debtor, notwithstanding the corporate debtor's liability seized under the section। मतलब जो पुराने वाले लोग थे जिन्होंने ये सारी चीजें की थी वो सारे लोगों को हम ऐसे कैसे छोड़ दें, है ना। उन लोगों ने तो ऑफेंस किया था तो उनको तो सजा मिलनी चाहिए। न्यू वालों को हम क्यों सजा, न्यू वालों को क्योंकि हमको समझना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट डेटर कंपनी अलग होती है और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होते हैं, प्रमोटर्स अलग होते हैं। हमको पता है ना सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट। हाँ वो अब काम में आता है कि अब कंपनी तो किसी और ने ले ली, जो पुराने इसके प्रमोटर्स थे उनको तो सजा मिलनी चाहिए। तो बस इतना ही है यहाँ पे। अब बोल रहे हैं कि नो एक्शन shall be taken against the property of the corporate debtor in relation to an offence committed prior to the commencement of CRP। बोल रहे कि कोई भी प्रॉपर्टी जैसे ईडी आती थी प्रॉपर्टी सीज कर लेती थी। अब न्यू वाले यार वेट करे, हमने यार पैसे देके ये प्रॉपर्टी ली थी, इसके चक्कर में तो हमने बनाया था, इसी को सीज कर रहे हो, क्या पॉइंट। तो बोल रहे कि नो एक्शन shall be taken against the property of corporate debtor in relation to the offence committed prior to the commencement of CRP of the corporate debtor, ठीक है, where such property is covered under a resolution plan approved by an adjudicating authority, which results in the change in control of the corporate debtor to a person or sale of liquidation to a person who was not a promoter in management corporate debtor or such person who was relevant। ठीक है, हम तो अपने को पता है, पॉइंट भी मैं समझा देता हूँ। देखो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो रेजोल्यूशन प्लान के अंडर अप्रूव की गई थी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, रिलेशन टू ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू सीआरपी, भले उस पर कोई ऑफेंस वगैरह क्रिएट किया गया होगा प्रायर टू सीआरपी, ऐसी प्रॉपर्टी अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने रेजोल्यूशन प्लान के अंदर अप्रूव की थी तो ऐसे केस में आप उस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते। सिंपल सिंपल बात। एंड वेयर रिजल्ट्स which results in change in control of the corporate debtor to a person or sale of liquidation assets टू अ पर्सन हु वाज नॉट, या तो आप लिक्विडेशन कर रहे हो या तो चेंज इन मैनेजमेंट कर रहे हो, लेकिन कौन नहीं होना चाहिए अभी भी, प्रमोटर या कोई मैनेजमेंट वाला कंट्रोल वाला पुराने कॉर्पोरेट डेटर का या उसका रिलेटेड पार्टी या कोई ऐसा पर्सन जिसने कंस्पायर किया था, ठीक है। अब फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्पस इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट an action against the property of corporate debt in relation to an offence shall include attachment, seizure, retention, confiscation of property under such law as may be applicable, ठीक है। तो जिनकी भी होगी प्रॉपर्टी तो उसको अटैच कर सकते, सीजर कर सकते, रिटेन कर सकते, कन्फिस्केट कर सकते हैं, लेकिन पुराने वालों की, न्यू वालों की नहीं। न्यू वाला मैनेजमेंट और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अभी अच्छे लोग हैं, अभी अच्छे लोग हैं, वो पुराने वाले को सारी सजा देंगे। और उन्होंने बोला है कि जितना भी हमने पहले पढ़ा है इट शैल बी नॉट बी एप्लीकेबल स्पेशली विद रिगार्ड टू सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। तो वो किसकी प्रॉपर्टी चल सकती है, वो किसी भी ऐसे पर्सन की चल सकती है जिन्होंने ऑफेंस किया था, लेकिन उन लोगों की नहीं ले सकते आप ऐसी प्रॉपर्टी जिन्होंने अदर देन द कॉर्पोरेट डेटर or such a person who has acquired the property through CRB process या liquidation process। समझ में, मतलब प्रायर जिन्होंने ऑफेंसेस किए थे आप उनकी प्रॉपर्टी पे जाओगे, अगर वो प्रॉपर्टी रेजोल्यूशन प्लान में अप्रूव की गई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की और न्यू मैनेजमेंट है, न्यू मैनेजमेंट में पुराने लोग नहीं है, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाया जा सकता है। क्लियर हो गया। जो पुराने जिन्होंने डिजिग्नेटेड पार्टनर थे, ऑफिसर इंचार्ज थे, या कोई भी ऐसा पर्सन जो आया था उसमें जिन्होंने जो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था ऐसे ऑफेंस को, उन लोगों की प्रॉपर्टी जाएगी, न्यू वालों की प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन फिर न्यू वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, न्यू वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पूरे सेक्शन में सिर्फ इतनी ही है कि नॉट विथ स्टैंडिंग द इम्यूनिटी द कॉर्पोरेट डेटर और एनी पर्सन हु मे हैव रिक्वायर्ड to provide assistance shall extend all assistance and cooperation to any authority investigating an offence committed prior to the CRP। मतलब जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी रहेगी आपको उनको कॉर्पोरेशन करना पड़ेगा, आपको उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो आपको लीगली हाथ क्यों नहीं लगा सकते न्यू मैनेजमेंट को, लेकिन पुराने मैनेजमेंट को सजा देने के लिए उनको आपकी हेल्प लग सकती है, तो वो आपको हेल्प करनी पड़ेगी, उसमें आप मना नहीं कर सकते। इतना ही है, वेरी सिंपल।